हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक मेथड का यूज़ होगा जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले अपन दो मेथड कंप्लीट कर लिए थे कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड होते हैं, तीन में से दो को सोल्व कर लिया अपन। अब इसमें तीसरा जो मेथड है वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या है, दो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगी आपको। इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब यदि आप पहली कंडीशन के अंदर देखना ध्यान से, यदि आप इस x वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसको एक बार ढक दो। ढकने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिली, कोफिशिएंट की B1 अपॉन B2 और C1 नीचे कितना आ जाएगा C2। तो यानी इसको पूरा हटा दो। इसके हटाने के बाद में कोफिशिएंट वैल्यू वो क्या क्या मिलेगी, B1 B2 C1 C2 इक्वल टू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए कंटिन्यू आपको इस फॉर्मेट में चलना है। यदि ये आगे ख़त्म हो जाता है फिर वापस रिटर्न पीछे से आपको लेना है, ये ध्यान रखना। तो y अपॉन में ये वाली वैल्यू सेम रहनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो इसको मैं ढक देता हूँ तो क्या मिला आपको, C1 अपॉन में C2, फिर इधर A1 अपॉन में A2, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। फिर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट को ढको तो कितना मिला A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। अब एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन है यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो इन दोनों का इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करेंगे यानी पहले माइनस लगा दो यहाँ पे, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो A1 अपॉन A2 इधर आ जाएगा, C1 और C2 इधर आ जाएगा। देखना, यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब इसमें सीक्वेंस नहीं याद करना आपको। यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये देखो। फिर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो जैसे पड़ा है वैसे उठा के रखना, यहाँ से उठाओ यहाँ पे पुट करो। तो A1 अपॉन A2 C1 अपॉन C2, ये वाली अपॉन नहीं है, मैं बस ओनली आपको बता रहा हूँ। C1 अब और C2 आ जाएगा। अब इसको उठाओ तो देखो सेम आ जाएगा पूरा। इसमें आपको सीक्वेंस नहीं याद करनी पड़ेगी, या तो आप इस मेथड का यूज़ कर लो या फिर आप इस मेथड का। ये थोड़ा सा माइनस लगाने के बाद में इसको ढको और कोफिशिएंट को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। इसको ढक दो, कोफिशिएंट को उठा के यहाँ पे पुट कर लो। इसको ढक दो, इन दोनों कोफिशिएंट को यहाँ पे पुट कर लो। तब या तो ये मेथड याद कर लो या फिर ये मेथड याद कर लो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया। फिर आपको करना क्या वो देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो आपको माइनस लगाना है। ये अपन क्वेश्चन में कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी जब इन इक्वेशन के आपकी यूनिक सॉल्यूशन हो तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन को फाइंड करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है -1। यानी आपको कंपेयर वो इक्वेशन से करवाना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो ये आ जाएंगे। इसका कंपेयर कराऊंगा तो कोफिशिएंट आ जाएंगे। पहली कंडीशन इन दोनों का रेशियो, तो A1 अपॉन A2 में वैल्यू कितनी 1/3, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी। उसके बाद में B1 अपॉन B2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा -3 अपॉन में -9, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1/3। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। C1 अपॉन C2 इक्वल टू आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 3/2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये यहाँ पे 3 है। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। तो A1 अपॉन A2
इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इन तीनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये कंडीशन किसकी होती है? जब लाइन आपकी क्या हो, पैरेलल कंडीशन में हो। पैरेलल कंडीशन में कोई लाइन होती है तो आपस में टच नहीं होगी, तो सॉल्यूशन क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। और जिसके सॉल्यूशन नहीं है तो उसमें आपको मेथड अप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। अब इस इक्वेशन कंपेयर आपको करना है a1x + b1y = c1, और फिर दूसरी इक्वेशन भी ऐसे सेम लेनी पड़ेगी आपको। तो एक ही बात है, यदि आप इस वैल्यू को इधर लेके जाओगे तो कंपेयर उससे करवा दो, इधर है और इधर है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अपॉन में वैल्यू है तो आप आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कोफिशिएंट का अपन कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितना है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 1, c2 की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे मैंने -5 इसलिए लिया है क्योंकि जो अपन आगे यूज़ होगा, क्योंकि मैं इस वैल्यू को इधर लेके आऊँगा तो जो इक्वेशन बनी है 2x + y - 5 ये बन जाएगी इक्वल टू 0। तब मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या इक्वेशन मिलेगी आपको 3x + 2y - 8 = 0। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, क्योंकि जो अपन यूज़ करेंगे इनको मैं डायरेक्ट ही पुट करूँगा फिर, इसीलिए ये वाली वैल्यू अपन निकालेंगे, यानी ऐसा लिख के अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो कितना 2/3, इन दोनों का रेशियो कितना 1/2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकता हूँ मैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक क्या होंगे? यानी ये जो कंडीशन किस में आती है? जब लाइन इंटरसेक्टिंग करती है। इंटरसेक्टिंग कब करती है? इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे करेगी और एक पॉइंट का ही क्या होगा? वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी वही सॉल्यूशन हो जाएगा वन सॉल्यूशन। उसी को अपन यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि x की वैल्यू निकालने के लिए इस x को और इस x को ढक दो। क्या मिला? ये मान लो मैं इस a के कोफिशिएंट करूँ तो क्या मिले 1 2, फिर इधर -5 -8। देखो 1 2 -5 -8। y की वैल्यू निकालने के लिए इस b वाले कोफिशिएंट को ढक दो। यदि आप -7 में लगा रहे हो तो सेम पुट कर दो, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है तो ये वाले सेम आने चाहिए, ये वाले सेम आने चाहिए। तो 5/8 और ये 2 और 3, फिर देखिए इसको ढक दो 2 3 और 1 2, ये लो। अब क्या करना है आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -8, फिर माइनस लगा दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -10, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दिया, इक्वल टू y अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -15, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -16 आ जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब देखिए x अपॉन में -8, ये माइनस कितना प्लस आ जाएगा, इक्वल टू y अपॉन में -15, ये माइनस कितना आ जाएगा +16, इक्वल टू 1/1। x अपॉन में 10 - 8 कितना 2, y 16 - 15 कितना 1, इक्वल टू 1/1। पहली कंडीशन में ये ले लो, दूसरी कंडीशन में ये ले लो, तो x अपॉन 2 इक्वल टू y/1 आ जाएगा। और पहली कंडीशन में ये ले लो और दूसरी कंडीशन में ये ले लो, तो x/2 1/1, ये कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दूसरी कंडीशन में ये वैल्यू लेते हैं अपन, तो y/1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट के बारे में अपन डिस्कस करें तो थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या है। 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। अभी मैंने आपको बताया था इन यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन कोइंसिडेंट करेंगे मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको मेथड अप्लाई करना है, तो मैं इससे ही कंपेयर करवा दूँ, बात वहीं पे आएगी। मैंने आपको वही बता रहा हूँ बार बार। तो देखो ध्यान से, a1 का कोफिशिएंट कितना, a1 की वैल्यू कितनी है 3,
यहाँ का कोफिशिएंट कितना है B1, B1 की वैल्यू कितनी है -5, C1 की वैल्यू कितनी है 20, फिर A2 की वैल्यू कितनी है 6, B2 की वैल्यू कितनी है -10, C2 की वैल्यू कितनी है 40। ये आपके कंडीशन की अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6, कैंसिल आउट होगा तो 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 10 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फिर C1/C2 की वैल्यू 20/40, 20 से कटेगा तो कितना 1/2, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी थर्ड। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किस में आती है, जब लाइन क्या हो कोइंसिडेंट हो। लाइन कोइंसिडेंट हो तो तब सॉल्यूशन क्या होंगे उनके मैनी सॉल्यूशन। जब मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन हो तो आपको इस मेथड का यूज़ नहीं करना है, यानी आपको मेथड किसी भी मेथड का यूज़ करके वैल्यू नहीं निकालनी है। अब इसका ये यहाँ तक कि आपको छोड़ना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू कितनी है 1, B1 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू कितनी है -7, A2 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है -3, C2 की वैल्यू कितनी है -15। फिर इन दोनों का रेशियो 1/3, इन दोनों का रेशियो -3/3 कितना कैंसिल आउट हो गए 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये कंडीशन आ गई तो लाइन क्या करेगी आपकी इंटरसेक्टिंग। लाइन इंटरसेक्टिंग कर गई तो सॉल्यूशन क्या होंगे आपके यूनिक, और यूनिक की कंडीशन में आपको सॉल्यूशन निकालने। तो सबसे पहले x अपॉन में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हटा दो, क्या मिला -3 -3 -7 -15, तो ये आ जाएगा -3 -3 -7 -15। फिर इसमें ये वाली वैल्यू माइनस नहीं लगा रहे हो तब तो कंटिन्यू चलना है, माइनस लगा दिया तो ये वाली वैल्यू पहले लगा दो फिर ये लगा, फिर इसका ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, तो अपन लिख सकते हैं इनको ऐसे ही। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई कितना प्लस, 3 का 15 के साथ मल्टीप्लाई कितना 45, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना प्लस, और फिर अपन जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 और 7 कितना 21 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई -21 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -15 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -9, तो 45 - 21 कितना 24 इक्वल टू -21, ये माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1/-3 + 9, ये ना माइनस माइनस कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। फिर x/24 इक्वल टू y/-6 इक्वल टू 1/6, इसको माइनस प्लस अपन करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। अब पहली कंडीशन में इन दोनों को ले लो, दूसरी कंडीशन में इन दोनों को ले लो। यदि पहली कंडीशन में मैं इन दोनों को ले रहा हूँ तो x/24 इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल आउट होगा और उधर जाके मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर अपन आगे की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपन y इक्वल टू -6/6, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट कितना मिला -1, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, सॉरी सेकंड के बारे में। सेकंड आपका फर्स्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू निकालनी, और जो लीनियर पेयर गिवन है इसकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइन के सॉल्यूशन क्या होंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की आपको कंडीशन मैंने बताई हुई है, क्या कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू और C1/C2, ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इस इक्वेशन में यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे x के साथ में A2 की वैल्यू कितनी है a-b, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है यानी B2 की वैल्यू कितनी है a+b, और C2 की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी। दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन
मैनी सॉल्यूशन, यानी जो इक्वेशन आपको गिवन है इनके जो सॉल्यूशन वो कितने मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली सॉल्यूशन आप कह सकते हो, जिसके लिए ये कंडीशन होती है A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है A माइनस बी, यहाँ से अपन पुट कर सकते हैं पूरा सेम का सेम। तो C1/C2 की वैल्यू 7/3A प्लस बी माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब या तो आप ये कंडीशन ले लो या आप ये कंडीशन ले लो या आप ये कंडीशन ले लो। तो सबसे पहले मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, तो 2/A माइनस बी इक्वल टू 7/3A प्लस बी माइनस 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना 6 है, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना 2b, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 4 इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो 7A माइनस 7b आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद में क्या कंडीशन मिली आपको, ये 6A इधर आएगा तो 7A माइनस में कितना A मिल जाएगा, ये 2b इधर आएगा तो -7b माइनस 2b कितना मिल जाएगा 9b, इधर कौन बचा फिर माइनस का 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब मैं इस कंडीशन को लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 3/A प्लस बी इक्वल टू, आप इन दोनों को लोगे तो भी सॉल्यूशन आ जाए, आप ट्राई कर लेना, इन दोनों को लेके सॉल्यूशन आएगा। तो इन दोनों से अपन इसका मल्टीप्लाई लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 9A प्लस 3b माइनस 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 7A प्लस 7b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर 9A, इस 7A को मैं इधर लेके आऊँगा तो 9A माइनस 7A कितना 2A, फिर 3b, ये 7 इधर आएगा तो 3b माइनस का 7b कितना माइनस का 4b आ जाएगा, इक्वल टू में ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो क्या लिख सकते हैं अपन इसकी वैल्यू को 6, और ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके, साइन देखना यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में को माइनस कर देंगे। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2A माइनस 18b माइनस माइनस का इक्वल टू -8 आ जाएगा, ये इक्वेशन सेम आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -18 प्लस 4 कितना माइनस का 14 भी इक्वल टू -14, इस 14 से ये 14 -14 कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। पुट b इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो a माइनस 9 इंटू 1 कितना 9, ये 9 इधर आएगा तो -4 प्लस में 9 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें, सेकंड पार्ट के बारे में बात करें, तो सेकंड पार्ट क्या आपका वो देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन आपको बताई हुई है कि जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं उनके उसमें कंडीशन क्या होती है आपकी, वो आपको मैंने बताई हुई है। क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन कि A1 यानी तीनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसमें से जो लास्ट वाली कंडीशन नॉट इक्वल टू और जिसमें मैनी सॉल्यूशन वो सारी इक्वल होती है, ध्यान रखना। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन ये गिवन है। इस कंडीशन के अंदर आपको नो सॉल्यूशन कंडीशन गिवन और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 1, ये आपकी A1 A2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू आ जाएगी। फॉर द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन अपन को कोई लेना देना क्योंकि नॉट इक्वल टू की अपन वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू 2k-1 इक्वल टू B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो 3k माइनस में 3, यानी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2k-1 ये लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में ये लिख सकते हैं। फिर ये 2k इधर आएगा तो 3k माइनस में 2k कितना किया जाएगा इक्वल टू ये -1 है, ये -3 इधर आएगा तो +3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी k इक्वल टू 3 - 1 कितना 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपके जो एक्सरसाइज के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड एक अलग से बताया हुआ है और उसमें पूरा एक्सरसाइज करवाया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप खुद करना है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके खुद वैल्यू निकालनी है। आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं फिर वापस वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दूंगा। तो अपन करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़। तो सबसे पहले इस 9 को मैं इधर लेता हूँ तो -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर मैं इस 4 को इधर लेके आता हूँ तो 3x + 2y - का 4 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको यहाँ से ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना तो माइनस प्लस का गड़बड़ हो जाएगा काम। तो अपन देखो, सबसे पहले इससे अपन a1 की वैल्यू निकालें तो 8 आ जाएगा, b1 की वैल्यू 5, यहाँ पे c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -4। अब वैल्यू सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है पीछे। तो x अपॉन में b1 की वैल्यू 5 2 आ जाएगा, फिर c1 और c2 की वैल्यू 9 -9 और 4 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी y अपॉन में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और 1 अपॉन ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -20, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -18, y अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -27, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -32 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई -15 हो जाएगा। अब x अपॉन में -20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +18, फिर इसमें -27 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस +32 इक्वल टू 1/1। अब उसके बाद में अपन इसको और इसको लेते हैं तो x अपॉन में -20 + 18 कितना, -2 इक्वल टू 1/1 आ जाएगा ये। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन में -2 इक्वल टू y अपॉन में 5 इक्वल टू 1/1। तो लास्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं, फिर ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, ये दोनों यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। थैंक यू सो मच।